भारत के आर्थिक केंद्र मुंबई में विदेशी निवेश को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। जर्मनी की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी फोक्सवैगन को भारतीय अधिकारियों से 1 अरब 400 करोड़ डॉलर का कर नोटिस मिला था। कंपनी पर आरोप था कि उसने आयात कर प्रणाली का दुरुपयोग किया और कारों के पुर्जों को गलत तरीके से वर्गीकृत कर कम शुल्क अदा किया। फोक्सवैगन की भारतीय इकाई स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया इस कर नोटिस से स्तब्ध रह गई। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए दावा किया कि यह कर मांग अनुचित और असाधारण रूप से भारी है। कंपनी ने तर्क दिया कि उनकी कारोबारी रणनीति भारत के कर नियमों के अनुरूप थी और अब इस अचानक लगाए गए कर से उनका 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का निवेश जोखिम में पड़ गया है। सितंबर में भारत सरकार ने पाया कि फोक्सवैगन, स्कोडा और ऑडी ब्रांड की कारों को देश में आयात करने के लिए कंपनी ने एक अलग रणनीति अपनाई थी। भारतीय अधिकारियों का कहना था कि फोक्सवैगन ने लगभग पूरी असेंबल्ड कारों को अलग अलग पुर्जों के रूप में दिखाया, जिससे उसे सिर्फ 5 से 15% आयात शुल्क देना पड़ा, जबकि यदि इन कारों को पूरी तरह असेंबल्ड माना जाता तो 30 से 35% कर देना होता। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि उसने भारत सरकार को अपनी पुर्जा दर पुर्जा आयात प्रणाली की जानकारी पहले से दी थी। इतना ही नहीं, 2011 में सरकार ने इस प्रक्रिया को स्वीकार भी किया था। अब अचानक इस पर सवाल उठाना और भारी भरकम कर मांगना सरकार की नीति के विरुद्ध है और इससे विदेशी निवेशकों का भारत पर से भरोसा कम हो सकता है। फोक्सवैगन और भारत सरकार के बीच यह कानूनी लड़ाई अब अदालत में लड़ी जाएगी। यदि अदालत फोक्सवैगन के पक्ष में फैसला देती है तो यह विदेशी कंपनियों के लिए राहत की बात होगी, लेकिन अगर सरकार की दलील सही साबित होती है तो यह अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए चेतावनी होगी कि भारत में कर प्रणाली को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। अब देखना यह है कि यह मामला भारत के निवेश माहौल और कर व्यवस्था को किस दिशा में ले जाता है। क्या विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा या कंपनियों के लिए नियम और सख्त होंगे?